अ, आज के जो हमारे आज के स्पीकर हैं वे हैं आचार्य डॉक्टर जैनेन्द्र शास्त्री जी। गुरुकुल नोएडा के आप आचार्य हैं और भारत की स्वतंत्रता में आर्य वीरों का योगदान, विशेषकर से आज राम प्रसाद बिस्मिल दिवस भी है तो इस करके ये इस टॉपिक को रखा है। लेकिन अत्यंत दुख के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू करना पड़ रहा है कि हमारे वयोवृद्ध और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट थे आप श्री मंजीत सिंह जी चौहान हमारे बीच में नहीं रहे और 3 दिन पूर्व ही उनका देहांत हुआ। सभी इस बात को जानते हैं कि वह भजनों का बहुत उनको प्रिय थे भजन, और हमारी आर्य समाज में प्रत्येक शुक्रवार को आया करते थे और अपने जीवन में सरकारी नौकरियों में भी जिस सत्यता और ईमानदारी से उन्होंने काम किया, आज भी यूपी में उस दौर के लोग उनको याद करते हैं। बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़े से बड़े किसी भी चीज के लिए लड़ जाते थे और यहाँ तक कि उनका जो चित्र मुझे मिला कनाडा का, उसमें मतलब उनकी पर्सनैलिटी देखने वाली और जो उनकी ऊंचाई थी, लोग मानते नहीं थे कि ये भारत से हैं, अमेरिकन ही कोई कहते थे कि अमेरिकन, ये कोई यूरोपियन पर्सनैलिटी। और उसके उपरांत रिटायरमेंट होने के बाद आपने विशेष करके वे आर्य समाज के साथ आप जुड़े और जो एमिटी विश्वविद्यालय मनेसर में है वहां पे गौशाला का निर्माण करना, एक एक गायों को अपने हाथों से सेवा करनी और वहां पे जो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जो रिसर्च उन्होंने करके दिखाई कि कम से कम जगह में कम से कम पानी के होते हुए भी आप किस प्रकार से ये जैविक फार्मिंग कर सकते हैं, उनको विशेष इसमें रुचि थी। कल ही वहां पे, क्योंकि उनका अंतिम समय में कर्मस्थली जो थी वह मनेसर का वो परिसर रहा, वहां पे एक हैरानी की बात जो मुझे देखने को मिली कि 80% गायों की आंखों में आंसू थे। वो कितना टचिंग सीन था वो देखने वाला कि गायों का भी, मुझे पहली दफा लगा कि गायें भी इस तरह से फील करती हैं। उनको किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने उनको ऐसी शक्ति दी हुई है और ऐसा प्यार जो उन्होंने एक एक गाय को दिया, वो प्रतीत हो रहा था जी। ये अपने आप में एक चीज देखने वाली थी मनेसर परिसर में। और ऐसे आर्यवीर हमारे बीच में से, आज मैं आर्यवीर ही कहूंगा क्योंकि वो अंतिम समय तक 1 2 दिन 4 दिन छोड़ दें बिल्कुल हृष्ट पुष्ट थे और हंस के बात कर रहे थे। डॉक्टर ने भी जब कहा कि आपको कोई तकलीफ है तो उन्होंने एक ही बात कही, मुझे तो कोई नहीं, आप देख लो कोई आपको लगती हो। मतलब इतना जिंदा दिल आदमी बहुत मेरे लिए मतलब बहुत प्रेरणा स्रोत रहे और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं सभी से कहूंगा कि हम 1 मिनट के लिए शांत रहें, हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें और उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज 1 2 सिपाही भी तो आए थे पंकज सिंह वाले इंस्पेक्शन को। ओम
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, सभी का धन्यवाद। मैं अब आचार्य डॉक्टर जनेंद्र शास्त्री जी से कहूंगा कि क्योंकि वह भी बहुत निकट रहे मंजीत सिंह जी चौहान से और बहुत प्रेरणाएं प्राप्त करते रहे, तो उनसे भी कहूंगा कि कुछ शब्द वे भी कहें और उसके बाद फिर अपने टॉपिक में आएंगे। डॉक्टर जनेंद्र शास्त्री। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान, जो बहुत ही उत्साह और पुरुषार्थ के एक प्रतीक हैं, आदरणीय श्री अजय चौहान जी, जिनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे जीवन में सदा मिलता है, आदरणीय श्री आनंद चौहान जी, और जिनके मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, समादरणीय डॉक्टर अमिता चौहान जी, जिनके स्नेह से सबका जीवन पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, इस आर्य समाज के समादरणीय संयोजक श्री अजय सहगल जी और आदरणीय वंदनीय श्रीमती चौहान जी, सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, देश और विदेश से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हम सबका मन, जो इस सभा को हमने आरंभ किया है, तो थोड़ा भारी है। भारी इसलिए है क्योंकि हमने एक ऐसी शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को खोया है जिनकी छाप सब पर पड़ती है और जिनके जीवन को भुलाना आसान है नहीं। यद्यपि वो परमात्मा की कृपा से श्रद्धेय श्री मंजीत सिंह चौहान जी, जिनकी चर्चा अभी अजय सहगल जी कर रहे थे, यद्यपि परमात्मा की असीम कृपा से वो लगभग 93 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करके दुनिया से गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अपनों की आयु चाहे जितनी हो जाए, हमें हमेशा कम ही लगती है, और ये भाव बना रहता है कि काश कुछ दिन और उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और जब भी कोई अपना जाता है साहब, कुछ ना कुछ किंतु परंतु हमारे मन में रह ही जाता है। और जाने वाले यदि आदरणीय मंजीत सिंह चौहान जी जैसे लोग हों तो फिर पीड़ा और दर्द और भी गहरा इसलिए होता है क्योंकि जाना सबको है, सत्य को सब जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग जा रहे हैं, लेकिन समाज में वैसे लोग फिर दिखाई देते नहीं है। श्रद्धेय मंजीत सिंह चौहान जी को आज मैं याद करते हुए अपने चाचा जी के उन शब्दों को याद कर रहा हूँ। जब मैं आदरणीय श्री मंजीत सिंह चौहान जी से मिला भी नहीं था, उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं था, और मैं अपने घर में बैठा था, और घर में बैठे हुए मेरे चाचा जी ने एक संदर्भ में चर्चा की कि शिव कुमार जो है, शिव कुमार शास्त्री, वो सरूरपुर इंटर कॉलेज में लग गए हैं। तो मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय मंजीत सिंह चौहान जी ने उनको नियुक्त किया है। तो फिर वो बात करते गए और एक बात कहने लगे कि भाई
कभी तुम वो चले गए हैं मेरठ से, कभी मौका मिले तो मिलना। ऐसे लोग जो हैं वो ईमानदारी के ऐसे शिखर पर हैं, ऐसे शिखर पुरुष हैं कि आपको कई शहर में दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलता नहीं है। उन्होंने कहा, और मैं इस बात को आज महसूस करता हूं, एक व्यक्ति होता है कि सत्य का अनुयायी है, एक व्यक्ति होता है जो सत्य का निष्ठ है। श्रद्धेय श्री मनजीत सिंह चौहान जी सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे साहब। वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति वो होता है कि जिसके जीवन में सत्य और ईमानदारी के अलावा कोई विचार कभी उठता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, और मैं बात दिल से स्वीकार भी करता हूं, जहां तक मैंने उनको देखा है, जाना है, कि वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे साहब, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। दूसरा विचार तो कभी उनके मन में मुझे लगता है कभी उठा ही नहीं होगा। और इसलिए मैंने उनके जन्मदिन पर जो कविता बोली थी उसमें कहा भी था कि जो मन को जीत लेते हैं वही मनजीत होते हैं। और वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मन को इस तरह से जीत लिया जैसे कोई योगी जीतता है, जैसे कोई महापुरुष जीतता है। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पद पर रहे, उस समय उनके पास, आजकल के अधिकारियों के पास अधिकार नहीं है, नाम के अधिकारी हैं, बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन उस दौर में वो जिस पद पर थे, जो चाहते थे उनके पास उसको करने का पूरा अधिकार था। और उसके लिए वो लोग, उनके जूनियर लोग रहे, दूसरे लोग रहे, जो लोग मलाई ले सकते थे। लेकिन आदरणीय श्री मनजीत सिंह चौहान जी सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। और सत्यनिष्ठ व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, मेरे साथ यही बात है कि उनको लेकर के मैं थोड़ा सा इतना भावुक भी हूं और भावना रखता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा प्रवचन उधर निकल जाए। इसलिए मैं संक्षिप्त में इस बात को कहता हूं कि जीवन में सत्यनिष्ठ व्यक्ति वो होता है, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, उसके जीवन में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। देखिए, 3 प्रकार की तृप्ति है। एक शारीरिक तृप्ति है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। दूसरी मानसिक तृप्ति है। मन की तृप्ति तब होती है साहब जब व्यक्ति के जीवन में सत्य भी हो और संतोष भी हो। और दोनों खजाने जो हैं वो आदरणीय मनजीत सिंह चौहान जी के जीवन में थे। दोनों खजाने थे। सत्य था इसलिए संतोष होता है। और पतंजलि कहते हैं कि सत्य होगा तो संतुष्टि होगी। वैसे संतुष्टि हो ही नहीं सकती, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से ही संतुष्टि आती है। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, सत्य के प्रिय होता है, सत्यनिष्ठ होता है, उसी की आत्मा तृप्त होती है और वो जीवन में सदा प्रसन्न रहता है। और इसलिए कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कह सकते हैं परिवार के लोग, कैसी भी परिस्थितियां हो, मैंने उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट कभी गायब देखी नहीं साहब। विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी जो मुस्कुराहट थी, इतनी मीठी मुस्कुराहट थी, वो कमाल की थी। वो उन्मुक्त कभी कभी हंसना और वो मुस्कुराना, और मुस्कुरा करके दूसरे को अपना श्रेय दे देना, आशीर्वाद देना, कमाल और बेमिसाल व्यक्ति थे। राकेश जी बैठे हुए हैं, मेरा इनका भी बड़ा आत्मीयता है, बड़ा प्यार है भाइयों जैसा। उनके सारी संतानें बैठे हैं और सारा परिवार बैठा हुआ है। मैं राकेश जी अब अपने आप को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलता हूं, नहीं तो लोग मुझे फिर कह जाएंगे कि शायद आप चलने समय का ध्यान नहीं रखा। बस मैं एक बात कहता हूं, आप भाग्यशाली हैं साहब, ऐसे पिता आपको मिले। ऐसे पिता मिलना बहुत बड़े पुण्य कर्मों का फल होता है, जो शायद आपका जीवन में रहा। जिन जिन को जिस जिस रिश्ते में वो मिले, वो सब पुण्य कर्म के जो है भागी है। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनका आशीर्वाद और प्यार, कभी कभी छोटी बातों में कान में बहुत कुछ कह जाते थे कि बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आगे बढ़ना है, कैसे करना है। बहुत सारी बातें मुझे उनके विषय में कहनी है, फिर अवसर मिलेगा फिर कहूंगा। बस परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूं कि उनका जो जीवन है वो जीवन प्रकाश से भरा हुआ, प्रेरणा से भरा हुआ है। उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारिए साहब, उस प्रेरणा के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित कर लीजिए। और मैं तो कहता हूं, हमेशा इस बात को आज भी कह रहा हूं राकेश जी, कि माता पिता की तो कभी मृत्यु होती नहीं, वो तो आपके रोम रोम में है। जहां पर छुओगे वहीं उनका एहसास कर जाओगे। बस उनके आदर्शों पर चलते रहिए, उनके पद चिन्हों पर चलते रहिए, उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहिए। और जो संस्कार उन्होंने दिए हैं, उन संस्कारों के दीपों को जला करके रखिए, तो आप देखेंगे कि उन दीपों की रोशनी में ही जिंदगी के पथ पर आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे हमेशा उनका आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। परमात्मा से भी ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं जो आज बात आपसे कहने लगा हूं, वो बात ऐसी है कि ऐसे सत्यनिष्ठ लोग पैदा कहां से होते हैं।
ऐसी कौन सी विचारधारा है जिस विचारधारा पर चल करके व्यक्ति इतना ईमानदार हो जाता है, इतना सत्यनिष्ठ होता है, इतना कर्तव्य प्राण हो जाता है, देशभक्त होता है? वो विचारधारा है सब आर्य समाज की विचारधारा। उसी विचारधारा से आप और हम सब पनपे हैं, उसी विचारधारा से आप और हम सब बढ़े हैं, उसी विचारधारा से चल करके इस देश को आजादी मिली है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप सब ने पढ़ा होगा, जिंदगी में कितनी बार पढ़ा होगा। आप सब कहते हैं कि जिंदगी में कि भाई 80% लोग ऐसे रहे जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले 80% लोग जो है वो आर्य समाज के लोग थे। यह आपने अक्सर पढ़ा है, पट्टाभी सीतारामैया का नाम इसमें लिया जाता है, जो कांग्रेस के इतिहासकार हैं। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे जो रिसर्च की गई, जेलों में गए तो जेलों में सत्संग चलते थे, और सत्संग चलाने वाले जो लोग हैं वो क्या पढ़ते थे? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, आर्याभिविनय पढ़ते थे। आर्याभिविनय उस समय बहुत क्रांतिकारी पुस्तक महर्षि दयानंद की थी, जिन्होंने वेद मंत्रों का अर्थ करते करते राष्ट्र की परिभाषा को लोगों को समझाया। महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा में आने के बाद, आर्य समाज को अपनाने के बाद इस देश की स्थिति जो है साहब वो बदलती चली गई। और मैं आपको ये बात कहता हूं, 80% नहीं, यदि आप गहराई में जाएंगे तो प्रतिशत और बढ़ेगा, ये योगदान और बढ़ेगा। और आप अगर ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, दुख इस बात का कभी कभी मुझे होता है कि जो इस देश के इतिहासकार हैं शायद उन्होंने ईमानदारी से विश्लेषण किया नहीं जो विश्लेषण करना चाहिए था। अगर आप ईमानदारी से इस विश्लेषण को समझेंगे, जानेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आर्य समाज के वीरों का योगदान देश की आजादी में सबसे बड़ा है साहब। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो उद्देश्य है, ये तो 1857 की क्रांति हुई, उसमें भी लोग मानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान रहा, क्योंकि उस समय तात्या टोपे अपना संदेश जो है वो साधुओं के माध्यम से भिजवाया करते थे। और मेरठ में जो ओगड़ बाबा है उनके रूप में भी कहते हैं जो क्रांति हुई थी उसके पीछे भी महर्षि दयानंद सरस्वती ओगड़ बाबा बन करके रहे। और वो उस समय लेकर के उत्तर में गंगा के तट पर सर्वत्र घूमते रहे, और इस कार्य में वो कहते हैं कि वो उस समय बहुत ही दूसरे माध्यम से अपने संदेश देते थे। लेकिन जब वह क्रांति साधारण रूप में कहा जाए तो तात्कालिक रूप से विफल हुई, तो फिर ऋषि दयानंद ने अपने दृष्टिकोण को बदला और व्यापक किया और देश की समस्याओं को समझा। देश की समस्याओं को समझते हुए ऋषि ने समझ लिया कि जब तक देश में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं होगा, जब तक देश में विचारों का स्तर ठीक नहीं होगा, जब तक देश में देश प्रेम की भावना बढ़ेगी नहीं, तब तक जो है देश आजाद नहीं होगा। और जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक देश का कुछ खास भला होने वाला है नहीं। और इसलिए ऋषि दयानंद ने सर्वांगीण क्रांति खड़ी कर दी साहब, सर्वांगीण क्रांति खड़ी कर दी। जब 1877 में विक्टोरिया के महारानी बनने के बाद जो है लिटन जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा समारोह रखा देश में उनके स्वागत में, भारत में उनके स्वागत में बहुत बड़ा समारोह रखा। और उस समारोह में उन्होंने महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए देश के राजे महाराजे बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद ऋषि दयानंद को भी उसमें आमंत्रित किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह विचार किया कि ये सही अवसर है, जब देश के राजा महाराजे इकट्ठे हो रहे हैं, उनको यदि थोड़ी बहुत देर कुछ धर्म के विषय में, देश के विषय में बताया जाए तो फिर देश का कल्याण हो सकता है। और वो जब इकट्ठे हुए तो राजा महाराजे जो इकट्ठे हुए वो तो महारानी की और जो दूसरे वाइसराय थे उन्हीं की विचारों की अगवानी में लगे रहे, उनको तो धर्मोपदेश सुनने का अवसर मिला नहीं। लेकिन उसी अवसर पर बाबू केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खां, हरिश्चंद्र जी, कन्हैया लाल जो है अघोड़ी, ये सारे के सारे लोग भी एक लघु सर्वधर्म सभा के रूप में समझिए कि सारे के सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने पर स्वामी जी ने कहा कि कम से कम उन बिंदुओं पर तो चर्चा कर लेनी चाहिए जो सत्य है और जो सभी लोग मानते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो स्वामी जी ने उस समय एक बात कही कि सबसे पहले तो एक ईश्वर होना चाहिए साहब, एक ईश्वर होना चाहिए, एक ही हमारा इष्ट देव होना चाहिए, उसका नाम एक होना चाहिए।
एक ग्रंथ हमारा होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। और उस समय भी कमाल देखिए, जहां पर इस तरह की बातें चल रही है, उस समय ऋषि दयानंद ने इन 5 बिंदुओं में एक बिंदु ये रखा कि सबके लिए राष्ट्रीयता का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुख होना चाहिए। इसलिए मैंने इस घटना को सुनाया कि जहां पर धर्म की चर्चाएं हैं, जहां पर परमात्मा की चर्चाएं हैं, उस समय भी ऋषि दयानंद कहते हैं बाबू केशव चंद्र सेन को, सर सैयद अहमद खां को, सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि भाई सबसे प्रमुख जो है वो राष्ट्रीयता होनी चाहिए। राष्ट्रीयता अगर सबसे प्रमुख है तभी जाकर के आप राष्ट्र का हित कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं। स्वामी जी जानते थे अगर हम अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, राष्ट्र से प्यार नहीं करेंगे, राष्ट्रीयता हमारे देश का प्रमुख मुद्दा होगी नहीं, तो स्वामी जी जानते थे कि फिर देश कभी आजाद होगा नहीं। देश कोई अपने बैठे बिठाए आजाद होने वाला नहीं है। स्वामी जी देश की परिस्थितियों को समझ गए कि देश किस तरह से जाति में बटा हुआ है, किस तरह से छुआछूत का शिकार है, किस तरह से महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है, और किस तरह से लोग धीरे धीरे जो है मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम होते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को स्वामी जी ने समझा, और महारानी विक्टोरिया ने कमाल के शब्द है साबित देखिएगा। और महारानी विक्टोरिया ने जब साम्राज्य बनने के बाद ये कहा कि मैं जो है वो पुत्रवत प्यार करूंगी और कोई पक्षपात नहीं करूंगी, और मैं ऐसा प्यार करूंगी इसलिए भारत को आजादी की मांग छोड़ देनी चाहिए, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उस समय ऋषि दयानंद ने क्या कमाल के शब्द लिखे हैं, सत्या प्रकाश के जो है समोल्लास में क्या कमाल के शब्द लिखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि पक्षपात रहित, मेरे शब्दों पर ध्यान देना जी, स्वामी जी कहते हैं पक्षपात रहित ऐसा राज्य हो विदेशी राजा का जिसमें कोई पक्षपात न हो, और जो माता पिता के समान प्यार भी करता हो, जिसमें कोई पक्षपात न हो, माता पिता के समान प्यार भी करता हो, और जिसमें किसी प्रकार की और कोई न्यूनता न हो। काफी लंबे शब्द लिखे हैं ऋषिदान ने, जिसमें न्याय प्रियता भी हो, न्याय भी ठीक होता हो, लेकिन विदेशी राजा हो तब भी वह राजा स्वदेशी राजा से अच्छा नहीं हो सकता। ये उत्तर जब बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उनकी प्रशंसा में लग गए, चापलूसी में लग गए, तब भी यह उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्या प्रकाश के माध्यम से दिया, प्रवचनों के माध्यम से दिया। और क्या बात करते हैं स्वामी जी, कहते हैं आर्यावर्त देश ही क्या है, इसके समान भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं। ये स्वर्ण भूमि है, स्वामी जी लिखते हैं ये स्वर्ण भूमि है। और स्वर्ण भूमि कैसी है, स्वामी जी कहते हैं कि ये स्वर्ण आदि रत्नों को पैदा करती है। और स्वामी जी ने यहां भी लिखा, जब से विदेशी, ये पारसमणि पत्थर है, हमारा जो आर्यवर्त देश है, भारत देश है, ये पारसमणि पत्थर है। और स्वामी जी कहते हैं पारसमणि पत्थर ऐसा है कि जो विदेशी दरिद्र इसको छूते हैं ना, वो भी जो है धनाढ्य बन जाते हैं। एक पीड़ा है स्वामी जी के अंदर, वहां पर एक व्यंग भी है छुपा हुआ उनकी इस लाइन में। तो स्वामी जी जो है बहुत कमाल के देशभक्त थे। और आर्याभिवन में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि हे परमात्मा ऐसी कृपा कर, हमारे देश में कभी भी विदेशियों का राज्य न हो, हमारे देश में स्वदेशी राज्य हो। और अपने स्वाभिमान को जगाते हुए स्वामी जी ने बहुत कमाल कमाल की बातें लिखी है। सत्या प्रकाश में एक जगह स्वामी जी लिखते हैं कि इन अंग्रेजों से तुम जो सीखना चाहते हो वो मत सीखो, अगर कुछ सीखना ही है तो कम से कम देशभक्ति सीख लो, अपने देश से प्यार करना सीख लो। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं ये विदेशी अंग्रेज अपने देश के बने हुए जूते अगर तुम पहन करके जाओगे, अंग्रेजों के बने हुए जूते पहन करके जाओगे, तो तुम्हें अपने ऑफिस में जूते के साथ जाने देते हैं। अगर भारत के बने हुए जूते पहन करके जाते हो, जो भारतीय लोग उस समय घर घर में बनाते थे, तो ये तुम्हें कहते हैं कि जूते निकाल करके आओ, तुम्हारे जूतों को भी अपने ऑफिस में नहीं जाने देते, और अपने देश के बने जूतों को भी सम्मान देते हैं। कम से कम इनसे देशभक्ति सीख लो, अगर कुछ सीखना है तो। एक पीड़ा है, सब दर्द है, और वो दर्द जो है तूफान बन करके उतरा इस भारत की धरती पर, और फिर देश आजाद हुआ। कैसे कैसे उतरा उसको थोड़ा सा आपको बताता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती की ये पीड़ा यही रुकती नहीं। वो कहते हैं कि तुम इनसे सीख लो, कम से कम इनसे देशभक्ति सीख लो। और कितनी बातें कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हो, जिसका जल पीते हो, उस देश से प्यार करना भी तो सीखो।
उस देश पर अपने आप को न्योछावर करना भी तो सीखो, उस देश पर अपने आप को लुटाना भी तो सीखो। ऋषि दयानंद ने घोषणा की, वेद के मंत्रों को लेकर के समझाया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि तुम्हारी माँ है, ये कोई साधारण भूमि वैसी नहीं है, ये माँ है, इस पर सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। मुझे आज एक बात याद आ रही है, उसको आगे चलते चलते आपको बताता हूं। स्वामी दीक्षानंद जी का अंतिम प्रवचन, दुर्भाग्य है सौभाग्य है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आर्य समाज नोएडा में हुआ और मैंने बहुत मेहनत की थी उस कार्यक्रम में। मई के मास में वो कार्यक्रम हुआ और मई के महीने में गर्मी थी और उस गर्मी में शोभा यात्रा को हमने आयोजित कर लिया। आर्य समाज के कुछ सदस्यों ने भी कहा कि अब इतनी गर्मी में शोभा यात्रा कैसे निकलेगी। मैं कहा मुझे नहीं पता। आदरणीय श्री आनंद चौहान जी से मैं मिला, उन्होंने कहा कि आप टेम्पू की व्यवस्था चाहिए, जहां जहां स्टाइल लगाने हैं, आप आगे बढ़ गए तो चलिए, इस कार्य को करना ही है। उस कार्य को किया और ऐसी शोभा यात्रा दूसरी शायद हम लोग भी आज तक निकाल नहीं पाए, जो गर्मी के उस मौसम में वो शोभा यात्रा हम निकाल गए। उसी कार्यक्रम में जहां लोगों को जगह नहीं मिली, श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी प्रथम बार आर्य समाज में मेरी उपस्थिति में आए थे और स्वामी दीक्षानंद जी उस समय आए थे। स्वामी दीक्षानंद जी बहुत अस्वस्थ थे, उनको उठा करके कुर्सियों पर दोनों हाथों से उठा करके उनको हमें जो है बैठाना पड़ा कुर्सी पर, और उनका वो अंतिम उद्बोधन था। उस अंतिम उद्बोधन में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हमने रखा हुआ था और उन्होंने बहुत कमाल की एक बात कही। वो कहते हैं कि जिस धरती माँ की गोद में निश्चिंत होकर के सोते हो ना, जिस धरती माँ के ऊपर चलते हो नुकीले जूते पहन करके, जिस धरती माँ के कोख से गर्भ से निकले हुए अन्न को खाते हो, जिसके गर्भ से निकले हुए जल को पीते हो, जो तुम्हारा पोषण करती है, तुम्हारी पुष्टि करती है, तुम्हारा पालन करती है, जिस धरती के ऊपर विचरण करते हो, कभी कभी उस धरती माँ को सजदे भी कर लिया करो, चूम भी लिया करो। स्वामी जी के शब्द जो है आज भी मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं और महर्षि दयानंद भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हो उससे जो है आप जुड़ भी जाया करो, उसका जो है कभी कभी जो है उस देश से प्यार तो करना सीखो, क्योंकि भूमि माँ है। ये घोषणा महर्षि दयानंद सरस्वती ने की साहब, और ये घोषणा फैली। और इसलिए मैं आज कहता हूं कि ऋषि दयानंद जो है, पंजाब में कहावत थी, पंजाब में सबसे ज्यादा सफलता महर्षि दयानंद को मिली, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ऋषि दयानंद जो है वो क्या कहते हैं कि आंधी बन करके आए थे और तूफान छोड़ करके गए साहब, और उस तूफान की इतनी ताकत थी कि देश को आजाद करा दिया और अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने पर विवश कर दिया, भागने पर विवश कर दिया। नॉर्थब्रुक नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे साहब, कैसे निर्भीक थे महर्षि दयानंद सरस्वती। नॉर्थब्रुक नाम के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको हमारे राज्य में कोई परेशानी तो नहीं है, आपको अपनी बात कहने में कहीं कोई अड़चन तो नहीं आती, कहीं बाधा तो नहीं पहुंचती। तो उस समय कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं अपनी बात निडरता से कह सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ, जहां चाहे जा सकता हूँ। तो कहने लगे इसका मतलब स्वामी जी हमारा जो अंग्रेजों का राज्य है वो राज्य बहुत अच्छा है, वो राज्य बहुत सुंदर है, आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब पंडित दयानंद कहते थे अंग्रेज, पंडित दयानंद जब तुम भाषण देते हो, प्रचार करते हो, तो फिर उस समय लोगों को तो समझाया ही करो, अपनी प्रार्थना भी किया करो कि हम जो है अंग्रेजों का शासन इस देश में हमेशा बना रहे, ऐसी प्रार्थना किया करो अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, ईश्वर से। स्वामी जी बड़े निर्भीक थे साहब और बड़े राष्ट्रभक्त थे। ऐसा राष्ट्रभक्त कहाँ व्यक्ति पैदा होता है, इसलिए तो तूफान छोड़ करके गए, क्रांतिकारियों की लाइन लग गई साहब, बलिदानियों की लाइनें लग गई, बलिदानों की पंक्तियां जत्थे पे जत्थे खड़े हो गए और देश को आजाद करा करके यार समाज के लोगों ने दम लिया। तो स्वामी जी कहते थे कि ठीक है, तुम कहते हो कि मैं प्रार्थना करूं, कहते हैं मैं प्रार्थना तो करता हूं नॉर्थब्रुक, लेकिन रोज ये प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी हो अंग्रेजों का शासन इस देश से खत्म हो और हमारे स्वदेशी राजा राज्य इसमें अपनी सत्ता को संभालें, देश आजाद हो जाए। ये जो है ये कल्पना नहीं की थी कभी नॉर्थब्रुक ने कि सामने से ऐसा उत्तर भी कोई दे सकता है। फैजुल्ला खान नाम का एक व्यक्ति था साहब जोधपुर में, और स्वामी जी वहां पर ठहरे हुए थे उनकी कोठी में,
और स्वामी जी वहां पर ठहरे थे तो प्रवचन भी करते थे, और स्वामी जी अपने प्रवचन में सत्य और सत्य का निर्णय करते थे, झूठ और जो जो सही है उसको समझाते थे, न्याय और अन्याय के बारे में, धर्म और धर्म के बारे में बताते थे। और स्वामी जी ने वहां पर कुरान की कुछ ऐसी बातों का खंडन किया जो फैजुल्लाह खां को अच्छा लगा नहीं। तो फैजुल्लाह खां ने एक बात कही बड़े कठोर शब्दों में, कहने लगे स्वामी जी यदि आप औरंगजेब के समय होते तो उस समय जब मुसलमानों का शासन था, आप इस समय का इस तरह का खंडन मंडन करते तो शायद आप जो है जीवित न बच पाते और आपको जो है तलवार के घात उतार दिया जाता। यह कह करके उसने अपनी मुट्ठी अपनी तलवार जो उसकी थी मयान में, उसकी मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी जमाई साहब। तो स्वामी ने बहुत बढ़िया एक बात कही, कहने लगे फैजुल्लाह खां इसको अपने तलवार को अंदर ही रहने दो और इस हाथ को हटा लो, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। और रही बात उसकी कि अगर मैं उस समय पैदा होता जब औरंगजेब था तो उस समय मेरी शैली दूसरी होती, ये प्रैक्टिकल बात थी ऋषिदानंद की, मेरी शैली दूसरी होती। और दूसरी शैली क्या होती? दूसरी शैली ये होती कि मैं भी किसी शिवाजी की पीठ पर हाथ रख देता और जो तुम्हारे जो है दांत खट्टे कर देता और तुम्हें जो है छठी का दूध याद दिला देता। ये स्वामी जी ने उस समय कहे। तो स्वामी जी ऐसे निडर व्यक्ति थे और स्वामी जी जानते थे ये साहस जब तक प्रत्येक भारतीय में पैदा होगा नहीं, ये देश प्रेम की भावना जब तक प्रत्येक भारतीय में पैदा होगी नहीं, तब तक देश आजाद होगा नहीं। और इसलिए उन्हें पूरी शक्ति लगाई कि पहले देश को आजाद कराया जाए। आजाद कराने के लिए अपने शिष्य को भेजा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन में भेजा सा, और लंदन में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की उन्होंने। और इंडिया हाउस की स्थापना करते हुए सेनापति बोबट हो, दामोदर सावरकर हो, मदनलाल ढींगरा हो, ऐसे जो हैं कितने उनके शिष्य रहे जिन्होंने फिर मुड़ करके नहीं देखा। जो भी इंग्लैंड में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना वो इंडिया हाउस की स्थापना की वजह से बना। और सही बात कहूं तो उनको भेजने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की वजह से बना, क्योंकि जो लोग दुनिया में शासन करना चाहते हैं वो दुनिया को बहका करके रखना चाहते हैं, वो होते कुछ है चेहरा कुछ दिखाते हैं। उन अंग्रेजों के उस आतताई चेहरे को उजागर करने में, उसको सही अर्थों में बेनकाब करने में इंडिया हाउस के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और अंग्रेजों के खिलाफ वही जाकर के साहब उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। और ये साहस किसमें हो सकता था? ये साहस था केवल दयानंद के शिष्यों में। और दयानंद के वो शिष्य थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और वहां पर बहुत सारे लोगों ने फिर जाकर के आश्रय लिया। इंडिया हाउस में जो है देश को आजाद कराने की योजनाएं बनी। भाई परमानंद जो है वो आर्य समाज से कितने प्रभावित थे, आप उनके जीवन को पढ़ लीजिए। अमेरिका में जो भी गतिविधि अंग्रेजों के खिलाफ चली, उस गतिविधि को धार देने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो भाई परमानंद थे। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा और अमेरिका में भाई परमानंद। और देश में तो फिर आजादी की ऐसी लहर चली, ऐसा तूफान उठा कि अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा। आप सब जानते हैं कि जो अर्जुन सिंह और किशन सिंह जो भगत सिंह जी के दादाजी थे और पिताजी थे, उनको यज्ञोपवीत दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। पूरा आर्य समाजी परिवार था और उसी खानदान में भगत सिंह जो है वो पैदा हुए। और केवल भगत सिंह नहीं, अजीत सिंह जो उनके चाचा थे वो भी जेल में रहे। किस किस तरह की लोमहर्षक घटनाएं हैं, ये 1 घंटा तो क्या आप महीनों सुनेंगे। एक एक घटना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस तरह का बलिदान आर्य समाज के लोगों ने, उस समय के नौजवानों ने आर्य समाज के झंडे के नीचे आकर के दिया। जयदेव विद्यालंकार जी जो लाहौर में थे, जयचंद विद्यालंकार लाहौर में थे, वो राजनीतिक विषय पढ़ाते थे, वो भगत सिंह के गुरु थे, गुरु कांगड़ी के पढ़े हुए व्यक्ति थे और सब लोग उनसे सलाह किया करते थे। डीएवी स्कूल में थे उस समय जयचंद विद्यालंकार। उन्होंने कितने लोगों का मार्गदर्शन किया। जयचंद विद्यालंकार के लाहौर में रहते हुए भगत सिंह की टोली साहब खड़ी हो गई। और वो भगत सिंह की टोली जो खड़ी हुई, उसने फिर देश की आजादी में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। मैं भी पिछले दिनों मेरा जालंधर में कार्यक्रम था और पूरे सप्ताह का कार्यक्रम वो आर्य संदेश टीवी पर भी लाइव प्रसारण हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, आदर दिया। अभी मैं फिर लुधियाना भी जा रहा हूँ
तो उस समय मैं वहां पर घूमने गया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर भी गए, लेकिन उससे पहले भी मैं बहुत पहले एक बार जलियांवाला बाग गया था। और जलियांवाला बाग में उस समय रूप नहीं था जो रूप आज है, और जिसको देख करके आत्मा जो है वो गदगद हो गई, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो मैंने कहा कि जो है स्वर्ण मंदिर देर तक खुला रहेगा और जलियांवाला बाग जल्दी बंद हो सकता है, इसलिए हम पहले जलियांवाला बाग गए। पहले तो मैं उस सरकार को, मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं जिसने इतिहास को इतने खूबसूरत तरीके से सजा दिया साहब वहां पर, और सारी घटनाओं को लिखा, लेकिन उसके मूल स्वरूप को भी नहीं छेड़ा। वो गोलियां आज भी वही है, वो निशान आज भी वही है। और मैं उस समय गदगद हो गया जिस समय स्वामी श्रद्धानंद का नाम मैंने वहां पत्थर पर महात्मा गांधी से भी पहले देखा। और वो पहले इसलिए देखा कि जिस समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ, लाशों के ढेर लग गए और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, वो कुआं आज भी है साहब जो लाशों से भर गया, और वो गेट आज भी एक ही है जो बाहर की तरफ आता है। और जो भी बाहर की तरफ भागता था, एक तरफ गोलियां चल रही हो, गोलियां कितनी तेजी से चलती हैं और किस तरह से प्रहार करती हैं, ये तो आपको मैं कहता हूं बताने की आवश्यकता है नहीं। तो उस समय जब जलियांवाला बाग में लाशों के ढेर लगे और इतना ऊंचा ढेर लग गया गेट पर कि वो गेट लाशों से ही बंद हो गया, उन परिस्थितियों में भय का वातावरण चारों तरफ फैल गया। और जब भय का वातावरण फैला तो भय के उस वातावरण में कांग्रेस के जो उस समय नेता थे वो भी दहल गए कि ये तो क्या हो गया। और वो एक तो दो तरह से उनके दिमाग में बात थी, एक तो अंग्रेजों के कुशासन का भय हो गया, दूसरा दुख और दर्द से मन भर गया कि इतने लोग एकदम से, इतने लोगों पर गोलियां बरसाई गई, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। तो दोनों तरफ से वो ये समझ नहीं पा रहे थे, किम कर्तव्य विमूढ़ थे कि किया जाए तो क्या किया जाए। फिर यह हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो अमृतसर में किया जाए। अब इस अमृतसर में इस अधिवेशन को आयोजित करने का कौन जिम्मा ले, तो उस समय वो जिम्मेदारी स्वामी श्रद्धानंद ने ली। वो स्वागताध्यक्ष बने उस कांग्रेस के अधिवेशन के, और स्वागताध्यक्ष बनने के बाद फिर स्वामी जी जो है वो क्या कहते हैं कि वो पर जिस दिन वो कार्यक्रम होना था उस दिन वहां पर भयंकर आंधी आ गई। जो टेंट लगे थे, जो व्यवस्थाएं की थी, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। और छिन्न भिन्न होने के बाद स्वामी जी ने एक अपील की, पंजाब के लोगों, तुम अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हो, अपने घर के दरवाजे खोल दो। इस देश के कोने कोने से व्यक्ति आ रहा है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई सड़क पर सोना नहीं चाहिए। और फिर जो है वो ललकार सुनी गई, पूरे अमृतसर के लोगों ने वो दरवाजे खोले और कोई व्यक्ति सड़क पर सोया नहीं, कोई भूखा न रही, किसी घर में 10, किसी घर में 5, और वो आतिथ्य हुआ। वहीं पर एक नौजवान जाता है, भगत सिंह, जो वहां की जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के आता है, उस मिट्टी के ऊपर मोमबत्ती जलाता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और हाथ रख करके शपथ लेता है कि मैं जो है अब इस देश को आजाद करा करके ही रहूंगा। आज हाथ क्यों रखता है कि हाथ जलने पर मुझे कोई कष्ट न हो, कितनी भी पीड़ा मुझे दी जाए लेकिन फिर मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मानसिक रूप से तैयार भगत सिंह हुए। और भगत सिंह के जीवन को आप सब जानते हैं कि भगत सिंह ने किस तरह से देश की आजादी में योगदान दिया, देश की आजादी में किस तरह से योगदान दिया, वह योगदान जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। और भगत सिंह के साथ राजगुरु, सुखदेव, ये एक ऐसी टोली बनी साहब, जो आर्यों की टोली कह सकते हैं, जो ऋषिदांत के शिष्यों की टोली कह सकते हैं, जिन्होंने लाला लाजपत राय को, मैं लाला लाजपत राय जी पे एक दिन वहां बोला भी था क्योंकि उनका जो है उस दिन जो है निर्वाण दिवस था। तो लाला लाजपत राय जो है वो किस तरह से ऐसा अद्भुत वक्ता आर्य समाज में आज भी बहुत है, दुनिया आएगी और जाएगी, लेकिन जो आर्य समाज के लोग हैं वो कहते हैं, समझते हैं कि किसी तरह से लाला लाजपत राय की टक्कर का वक्ता जो है वो शायद पैदा हुआ नहीं। इतने कमाल के व्यक्ति थे, लौह पुरुष थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि मेरे बदन पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और उनका वो वचन सत्य हुआ। वो लाठियां जितनी पड़ी उतने क्रांतिकारी फिर पैदा होते चले गए। उनके शिष्यों ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या करके उस बदले को लिया और ये क्रांति शिखा बढ़ती चले गई। क्रांति का सजा बढ़ी। 19 दिसंबर को हम जो है, आप सबको भी मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सबको आमंत्रित भी कर रहा हूं, 19 दिसंबर को शहीद क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का
94वां बलिदान दिवस है। और हरिओम पवार जी जो राष्ट्र कवि है उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आर्ष कन्या गुरुकुल नोएडा ग्राम सुरका सेक्टर 115 में इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के लोगों को हमने निमंत्रित किया है, प्रशासन की भी हमें अनुमति मिल गई है, आप आ सकते हैं उसमें। तो 19 तारीख को जो बलिदान दिवस है, आज उसकी सुगंध थोड़ी सी आपको मैं छोड़ता चलता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो क्या है। शाहजहांपुर की आर्य समाज में मैं पहुंचा हूं साहब, और कितने क्रांतिकारियों को इस समय की मर्यादा और सबको बस समेटता हुआ मैं उपसंहार की तरफ लेकर के चलता हूं, सबको नमन करता हुआ। तो जब शाहजहांपुर की धरती पर आर्य समाज में मैं पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से वो कमरा देखा है जिसमें बैठ करके राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के साथ देश की आजादी की योजना बनाया करते थे। ऋषिदान के विचार किस तरह से एक आम आदमी को खास बनाते हैं, ऋषिदान के विचार किस तरह से एक लोहे को कुंदन बनाते हैं, इससे बढ़कर के कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन का उदाहरण जो है वो साधारण है नहीं साहब। राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हैं कि मैं नशा करता था और मैं बहुत कमजोर था, बीमार रहता था, डिप्रेशन में था, और मैं उर्दू पढ़ करके, उर्दू इसलिए मैंने पढ़नी छोड़ी क्योंकि उसमें अश्लीलता के अलावा कुछ खास मुझे मिला नहीं। और ऐसा नौजवान जब आर्य समाज मंदिर में जाता है, आर्य समाज शाहजहांपुर में जाकर के सत्संग सुनता है, स्वामी सोमदेव जी को सुनता है, तो उस समय स्वामी सोमदेव जी को सुनकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को स्वामी सोमदेव जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दिया। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके सबसे पहले तो मैंने अपने जीवन को ठीक किया, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और व्यायाम शुरू किया, योगासन शुरू किए, नशे को छोड़ दिया, पढ़ना लिखना थोड़ा शुरू किया, स्वाध्याय शुरू किया। और वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसने कितने लोगों के जीवन में उजाला कर दिया, अंधेरे को मिटा दिया और प्रकाश ही प्रकाश भर दिया। वो कहते हैं उनमें से एक मैं भी हूं जिसके जीवन को जगमग करने वाला ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। और आर्य समाज है, वो कहते हैं कि आर्य समाज मेरी वो विचारों की माता है, मेरे वो विचारों की माता है जिसने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, नौजवान को आज जो है कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। देश पर मिटने की चाहत वो कहते हैं मुझे अगर कहीं से मिली तो वो आर्य समाज में आकर के मिली। देश से प्यार करने की इच्छा कहीं जगी तो आर्य समाज में आकर के जगी। वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते पढ़ते, आर्य समाज के विद्वानों को प्रवचनों को सुनते सुनते, सत्संग करते करते कब मैं देश धर्म पर मिटने की ठान ली इसका मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो बिस्मिल का वो घर भी देखा ऐसा, और कई बार मैंने अपील की कि आर्य समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलना चाहिए, किसी भी तरह से आग्रह करके उस घर को लेकर के उसको बिस्मिल का स्मारक बनाना चाहिए। घर तो छोटा सा है जी, 2 घर हैं, ठाकुर परिवार, छोटा सा घर, और वो ज्यादा धनाढ्य थे नहीं बिस्मिल जी के पिताजी, जैसे तैसे कार्य चलता था। तो उस घर में 2 कमरे का घर, छोटा सा आंगन, जैसे प्राचीन परंपरा होती है वो आंगन घर में रखा जाता था। आजकल तो शहरों में आंगन की परंपराएं बंद हो गई, सब कवर होता है, लेकिन आंगन था। दूसरी तरफ एक छोटा सा बरामदा, लेकिन उस छोटे से घर में कितनी महान आत्मा पैदा हुई, इसको जाते मेरे रोंगटे खड़े हुए, अब मेरी आंखें जो है वो सजल हो गई। मैंने वहां पर एक व्यक्ति से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने बिस्मिल को अपनी आंखों से देखा हो। तो कहने लगे जी एक 99 साल के वृद्ध रहते हैं, वो उन्होंने बिस्मिल को देखा है, और तो इस मोहल्ले में कोई नहीं है, लेकिन उनका घर भी छोटा है, उन्हीं के घर के अपोजिट उनका घर था। इतने लोग आप जा नहीं सकते और वो चल नहीं सकते, तो कैसे किया जाए। मैंने कहा कि हम जाएंगे, हम सब नौजवान हैं, उनको अपनी गोद में उठा करके लाएंगे, 2-3 लोग जा करके यहाँ कुर्सी पे बैठाएंगे, कम से कम उन्हीं के चरण स्पर्श कर लेते हैं। उनको हमने प्रणाम किया और हमने पूछा बाबूजी आपने देखा क्या राम प्रसाद बिस्मिल को। कहते हैं बेटा मेरी नाखों ने बहुत अपनी आंखों से राम प्रसाद बिस्मिल को देखा है। बहुत छोटी अवस्था में बिस्मिल बेटा घर छोड़ करके चले गए थे और फिर उसके बाद वो लौटे नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूं, मैंने अपनी कॉलोनी में उसके बाद आज तक, गला रुंध गया उनका साथ, उसके बाद आज तक कोई इतना तेजस्वी नौजवान दूसरा देखा नहीं, कोई इतना तेजस्वी नौजवान दूसरा पैदा हुआ नहीं जितना तेजस्वी मेरा प्यारा राम प्रसाद बिस्मिल था। बड़े कमाल के थे बिस्मिल साहब।
और ऐसे शारीरिक ताकत भी थी, चेहरे पर भी होश था और मन में भी क्या कमाल थे। अब न अहले बल बले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ये वो गाया करते थे और देश के नौजवानों के सबके मुंह पर वो गीत चढ़ गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब मैंने बिस्मिल को पढ़ा गांव से आने के बाद, जब हम घरों में प्राइमरी स्कूल में जाया करते थे गांव में, तो एक प्रार्थना बोलते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम सोचते थे प्रार्थना किसने लिखी, इसमें नाम बिस्मिल का आता नहीं था। जब बाकर के नोएडा में बिस्मिल को सारा पढ़ा, उनकी आत्मकथा पढ़ी, तो तब पता चला इसके लेखक भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ही है। इसके लेखक भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे रचनाधर्मी, ऐसे कवि और ऐसे जज्बाती नौजवान जो विशुद्ध रूप से आर्य समाज की देन थे। और उस समय यदि आप देखा जाए, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जितने भी क्रांतिकारी, अशफाक उल्लाह खां हो, सब उसी छाया में पले बढ़े रहे। सब क्रांतिकारियों के गुरु अग्रणी जो है वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। कभी कभी मुझे बड़ा दर्द भी होता है, उसको खजांची बनाया था चंद्रशेखर आजाद को, खजांची बनाया था, जो क्रांतिकारी धन इकट्ठा करते थे। तो घर में जो है वो खाने पीने के लिए माता के पिता के पास कुछ बचा नहीं। बेटा जो है वो बागी होकर के देश की आजादी के लिए दीवाना हो गया और माता पिता को रोटी मिल नहीं रही। तो एक आदमी ने कहा, इस खजाने में से जो थोड़ा बहुत पैसा है अपने माता पिता के लिए दे दो, वो भूखे मर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये तो देश के लिए, आजादी के लिए पैसा है, और कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुम सारे गांव वाले मिलकर के क्या इतने छोटे हो गए कि मेरे माता पिता को रोटी नहीं दे सकते, और मैं भारत माँ के लिए लड़ने जा रहा हूं, कम से कम तुम मेरे माता पिता की चिंता तुमको करनी चाहिए। और शर्मिंदा होकर के वो लोग वापस लौटे। फिर उन्होंने उनके माता पिता का ख्याल रखा। ये जो सारे लोग पले, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चंद्रशेखर हो, वो बिस्मिल के प्रेरणा में पले हैं साहब। और बिस्मिल जो है वो आर्य समाज शाहजहांपुर से तैयार हुआ नौजवान है। और उस समय जब अशफाक उल्लाह खां, किस तरह से ये क्रांतिकारी जोड़ी बनी, तीन लोग, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और मरते बिस्मिल लोसन लाहिड़ी, यहाँ पर भी 3 लोगों को इकट्ठी फांसी दी गई, वहां पर भी 3 लोगों को दी गई। तो उस समय जो है आर्य समाज शाहजहांपुर पर एक बार जो है कुछ मुस्लिम भाई जो है वो अटैक करने आ गए और अशफाक उल्लाह खां का विरोध करने लगे। तो अशफाक उल्लाह खां ने उस दिन ये कहा कि तुम कितने बड़े अभागे हो, तुम देश की परिस्थितियों को समझ नहीं रहे। काश तुम्हें भी बिस्मिल जैसा दोस्त मिल जाता, तुम्हें भी बिस्मिल जैसा कोई मार्गदर्शन मिल जाता, मित्र मिल जाता जैसे मुझे मिला है। अरे तुम ये नहीं जानते कि जब आजादी का इतिहास लिखा जाएगा तब तुम कहाँ खड़े होगे, बिस्मिल का नाम आएगा। इस धरती से कितने क्रांतिकारी जो है वो ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने लोग जो है उस धरती से पैदा हुए, तुम्हारी गिनती कहाँ होगी। जैसे ये कहा तो उनकी गर्दनें नीची हो गई और सब वहां पर से वापस लौट करके चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा लिखते हैं ऐसा, और आत्मकथा में एक कमाल की बात लिखते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब मैं आर्य समाज के विद्वानों के प्रवचन सुनता था तो मेरे मन में एक बात जागती थी, और बात ये जागती थी कि मैं भी जाऊंगा, योगाभ्यास करूंगा, मुक्ति का प्रयास करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, पहाड़ों में जाकर के वैराग्य को प्राप्त करके। दुनिया में कुछ नहीं रखा। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में एक बात लिखते हैं, क्या कोई ऐसा होता है कैसा, इतना 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 इतनी ऊंची विचारधारा ये शायद दयानंद के चरणों के अलावा कहीं मिल नहीं सकती। वो कहते हैं कि परमात्मा तो कितना दयालु है, तो कितना कृपालु है। अरे परमात्मा, मेरी तपस्या करने की, हिमालय में जाकर के तपस्या करने की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन गोरखपुर की जेल, आप भी कभी गोरखपुर जाओ तो उस जेल को देखना, वो आज भी स्मारक है, वो कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है। उस कमरे में व्यक्ति सीधा बैठ नहीं सकता था, सीधा लेट नहीं सकता था, सो नहीं सकता था ढंग से, और सूरज की पहली किरण उस गुफा पर आती थी, उस काल कोठरी पर आती थी, और अंतिम किरण तक भी उस काल कोठरी पर रहती थी। तो बिस्मिल कहते हैं, परमात्मा
तू कितना जो है दयालु है। मैं हिमालय में जाकर के तो तपस्या नहीं कर सका, लेकिन इस काल कोठरी में तूने मुझे देश के हित में बंद करवा के मेरी तपस्या की इच्छा को भी पूरा कर दिया। अरे ये जज्बात थे बिस्मिल जैसे लोगों में, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और समय कई लोग जो हैं, मैं कभी कभी, अभी एक मैंने प्रवचन भी दिया था और आर्य समाज ग्रेटर कैलाश में, कि आर्य समाज के विषय में फैली भ्रांतियां और उनका निवारण। कभी कभी मुझे बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है साहब। और पीड़ा इसलिए होती है कि आर्य समाज को लोगों ने सही ढंग से कभी समझने की कोशिश की ही नहीं, उसको जानने का कभी प्रयास किया नहीं। और कई लोग किस किस तरह की बातें कह देते हैं बिना सोचे समझे, उसका मुझे कभी कभी दर्द भी होता है। और इस दर्द को आर्य समाज के अनुयायियों ने पहले कितने लोगों ने सहा। अगर किसी ने विधवा विवाह करा दिया तो साहब इसको बाहर निकालिए, इसको धर्म से निकालिए, इसको जाति से निकालिए, इसको फलाने से कीजिए। किसी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। और अभी तो मैंने छेड़ा नहीं इतिहास, जो महिलाएं हैं, महिला क्रांतिकारी हैं आर्य समाज के झंडे के नीचे, कितने जो है आई है, जो बिल्कुल विशुद्ध आर्य समाज परिवार में रही, उस समय जाति तोड़ करके भी उन्होंने जो है विवाह किए, तो उनको बाहर निकालिए। ये 10 झेले आर्य समाज के लोगों ने, फिर भी आर्य समाज की विचारधारा को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सत्य की विचारधारा, राष्ट्रीयता की विचारधारा थी। बिस्मिल को भी ये 10 झेलना पड़ा। और किस लिए झेलना पड़ा? कि बिस्मिल को पिताजी से शिकायत कर दी किसी ने, साहब ये बिस्मिल तो बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि ये आर्य समाजी हो गया। अरे आर्य समाजी होना जीवन को सार्थक करना होता है। आर्य समाजी होना जीवन की सफलता का प्रमाण है। आर्य समाजी होना जीवन की उन्नति का प्रमाण है। आर्य समाजी होना जीवन में आगे बढ़ने का प्रमाण है। आर्य समाजी होना जीवन को बर्बाद करना नहीं होता साहब। तो आर्य समाजी हो गया तो फिर क्या करो? कहने लगे कि आर्य समाजी हो गया, उसको आप आर्य समाज जाने से रोक दीजिए। आचार्य जी, अगले हफ्ते भी आपका ही रखेंगे, तो ये सब्जेक्ट जो आपके मन में रह गए हैं वो कर लीजिएगा पूरे। धन्यवाद। हाँ हाँ, तो अगर आप आर्य समाजी हो गए, तो आर्य समाजी हो गया तो फिर बस ये बात कह करके विराम दूंगा। तो आर्य समाजी हो गया तो कहने लगे कि तुम घर छोड़ दो। बिस्मिल ने कहा कि पिताजी ठंड का मौसम है, रात हो रही है, 9 बज रहे हैं, जनवरी का महीना, कहाँ जाऊंगा? कहने लगे नहीं तुम यह काम करो, या तो तुम घर छोड़ दो या फिर आर्य समाज को छोड़ दो। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है आप मेरे पिता हैं, मुझे जन्म दिया है, आपको मैं छोड़ नहीं सकता। और रही आर्य समाज की बात, आर्य समाज ने मुझे जिंदगी दी है, आर्य समाज मेरे विचारों की माँ है, उसको भी मैं छोड़ नहीं सकता। पिता कठोर हो गया, कहने लगे दोनों में से एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहने लगे पिताजी बात ऐसी है, जन्म तो आपने दे दिया, वो ऋण तो मैं लेकर के मरूंगा, शायद उसको उतारने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन जो देश का ऋण है, जो दयानंद का ऋण है, जो दयानंद के सपनों का ऋण है, उसको तो कम से कम उतार लूं, इसलिए मैं आर्य समाज को छोड़ नहीं सकता। और रात के उस समय वो अपने निकलने के लिए तैयार होते हैं तो पिता कहता है ये जो कंबल ओढ़ रखा है, ये जो स्वेटर पहन रखा है, ये भी मेरा दिया हुआ है, इसको भी छोड़ करके जाओ। तो वो भी छोड़ करके केवल अंतर वस्त्रों में मोनो जवान निकला और निकल करके जो है देश की आजादी पर जो है चला गया। और यहाँ पर भी एक गांव है, अगली बार अगर दिया है तो फिर आपको कथा सुनाऊंगा कि यहाँ पर भी ग्रेटर नोएडा में रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल आकर के, वो गांव आज भी है साहब। तो कहते हैं कि बिस्मिल जो है निकल गए और फिर वो घर तो नहीं लौटे, लेकिन हाँ उनकी फांसी पर चढ़ने की खबर जो है वो जरूर लौटी। तो फांसी के फंदे को चूमने वाले अनेकों नौजवान आर्य समाज की देन है इस देश को आजाद कराने में। अगर ईमानदारी से कहूं, बिना किसी भावुकता के, बिना सच्चाई से कहूं, इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक संस्था का है, और कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी डीएवी कॉलेज में जाकर के ये बात कही कि अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा शिष्य देश पर बलिदान हो गए तो उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है, और उसकी संस्था आर्य समाज है साहब, जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो गए और सारी बातें याद आ गई कि किस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि मैं आर्य समाज गुरुकुल में बम बनाता हूं और उनके ऊपर रेड पड़ी
और उस वक्त उन्होंने दिखाया कि ये मेरे 50 ब्रह्मचारी बैठे हैं, एक एक बम है जो अंग्रेजी सरकार की नींवें हिला के रखते थे, ये बम है मेरे। तो इस प्रकार के आर्य समाज में सन्यासी हुए और इसी प्रकार के राम प्रसाद बिस्मिल हुए और भगत सिंह हुए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्य समाज से प्रेरणा पाई और राजनीति के कारण आज उनका नाम इतिहास में किन्हीं शब्दों में है ही नहीं। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर आज डॉक्टर ऐश्वर्या वर्मा जी, जो कि डॉक्टर वर्मा डेंटिस्ट जो हैं, आप राष्ट्रपति के ऑथराइज्ड डेंटिस्ट हैं, उनकी पुत्रवधू हैं और हर जन्म दिवस पे हमें एक अच्छी राशि देती हैं। उनका आज जन्म दिवस है और वो थोड़ी सी शुभकामनाएं देते हुए मैं आचार्य जी से कहूंगा कि डॉक्टर वर्मा की बहू के लिए कुछ 2 शब्द के। आचार्य जी हैं उपलब्ध? रामचंद्र आचार्य जी हैं? मैं कर रही हूँ। एक जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आ गई जी। तो और अपना मोबाइल लिटा लें, खड़ा मत रखें, लिटाएं। अब आ रही है जी? नहीं, अपना आपकी आवाज भी आ रही है लेकिन मोबाइल को लिटा लें। अच्छा जी, आपने सीधा रखा हुआ जैसे कान पे लगाते हैं वैसा नहीं। अच्छा जी, ठीक। लटा ले तो आपका जरा थोड़ी आपकी शोभा बढ़ जाएगी। जी जी। तो आपने मोबाइल फिर सीधा रखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर ऐश्वर्या जी के लिए, ऐश्वर्या वर्मा जी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको सुखद शतायुष करें, उनकी प्रसिद्धि, उनकी योग्यता, उनकी पारिवारिक जीवन सदा सुख समृद्धि को प्राप्त हो। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नां स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। वेदों की इन पावन ऋचाओं में हम समस्त सत्संगियों ने आपके लिए भगवान से ये विनय की है, ये प्रार्थना की है कि ये दिवस आपके जीवन में शतायु पर्यंत आता रहे और आपको सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य देता रहे और आपकी ये निष्ठा, दान के प्रति जो आपकी रुचि है, परोपकार के प्रति आपकी रुचि है, ये जीवन में बढ़ती रहे और आपके परिवार में हर प्रकार से सुख समृद्धि आनंद रहे। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर सदा आपको अखंड स्वागत दे, सुख समृद्धि आनंद दे। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी वो करिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद। अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हम मिलेंगे। मैं जाते जाते इंदु बहन जी से कहना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में पूरा आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी आपके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है। हमारे लिए किसी प्रकार की भी कोई सेवा हो,